11 जून 2026 को यह कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ, जब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से एग्जाम मैनिफेस्टो जारी कर इस देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद यह अभियान जयपुर, लखनऊ और बेंगलुरु जैसे शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। सीजेपी ने 20 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी पहली बड़ी छात्र रैली की, जहां छात्रों ने थाली और चम्मच बजाकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था। उसके बाद 28 जून 2026 को मशहूर पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक छात्रों के समर्थन में जंतर मंतर पर ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। उसके बाद 20 जुलाई 2026 यह इस आंदोलन का सबसे बड़ा दिन था। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 50,000 से अधिक छात्र प्रदर्शनकारी संसद चलो मार्च के लिए जंतर मंतर पर जुटे। इसी दिन दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें, लाठीचार्ज, आंसू गैस इसका इस्तेमाल हुआ। दिल्ली पुलिस द्वारा 20 जुलाई को छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल से नाराज होकर चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि युवाओं और छात्रों की आवाज को लाठियों के दम पर दबाया नहीं जा सकता। पुलिस कार्रवाई के विरोध में अगले ही दिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी जैसे दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। मौजूदा समय में भी बड़ी संख्या में छात्र जंतर मंतर पर दोबारा तंबू गाड़कर डटे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और चंद्रशेखर के अलावा शरद पवार और अरविंद केजरीवाल जैसे दिग्गज नेताओं ने भी जंतर मंतर पर जाकर सीजेपी के आंदोलनकारियों से मुलाकात की है और इस छात्र आंदोलन को अपना खुला समर्थन दिया है। इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह है मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाले नीट 2026 परीक्षा का लीक होना है। मई में परीक्षा के तुरंत बाद पेपर लीक के आरोप लगे, जिसके कारण सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। महीनों सालों तक दिन रात मेहनत करने वाले 22 लाख से अधिक छात्रों को दोबारा परीक्षा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उनके भविष्य पर गहरा संकट मंडराने लगा। परीक्षाओं के रद्द होने, बार बार परीक्षा देने के मानसिक दबाव और भविष्य की अनिश्चितता के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 12 से 20 छात्रों ने मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। आंदोलनकारी इन मौतों के लिए सीधे तौर पर सरकारी लापरवाही और लचर परीक्षा सिस्टम को जिम्मेदार मान रहे हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने मशहूर शिक्षाविद सोनम वांगचुक को जबरन धरना स्थल से उठाकर सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करा दिया, जिसे छात्रों ने अवैध हिरासत माना। इस घटना ने जलती आग में घी का काम किया, जिसके बाद सीजेपी प्रमुख ने सीधे संसद चलो मार्च का आह्वान कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो आंदोलन के दौरान सीजेपी के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर सरकार के सामने मुख्य रूप से 3 बड़ी मांगें रखी है। पहली मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। नीट परीक्षा के पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली में हुई गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। उनकी दूसरी मांग है सोनम वांगचुक की रिहाई। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरगंज से तुरंत और बिना शर्त रिहा किया जाए और उनकी आवाजाही पर लोग हटाई जाए। उनकी तीसरी मांग है 1 करोड़ का मुआवजा। नीट 2026 पेपर लीक घोटाले के बाद मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या करने वाले पीड़ित छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। सरकार इस मामले पर पूरी तरह चुप नहीं है, बल्कि उसने बातचीत का रास्ता खुला रखा है और सीजेपी नेताओं से मुलाकात भी की है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उनकी मांगों को लिखित रूप में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी मांग जैसे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा या 1 करोड़ का मुआवजा, इस पर फैसला लेने के लिए उन्हें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और सरकार के उच्च स्तर पर चर्चा करनी होगी, जिसके लिए उन्होंने समय मांगा है। सरकार ने सीजेपी नेतृत्व से अपील की है कि वे पहले अपना धरना प्रदर्शन और संसद चलो आंदोलन पूरी तरह से समाप्त करें, ताकि दिल्ली में कानून व्यवस्था सामान्य हो सके। सरकार का रुख यह है कि
यह आंदोलन खत्म होने और शांति बहाल होने के बाद ही आगे की औपचारिक कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। सरकार का आधिकारिक स्टैंड यही है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं और गेंद सरकार के पाले में है, जबकि सीजेपी का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों, इस तरह के वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।